आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम समाज कार्य में क्या पढ़ेंगे। समाज कार्य जैसे हम करते हैं तो हमको प्रत्येक क्षेत्र में क्या होता है, प्रैक्टिस करना रहता है। तो प्रैक्टिस कहाँ कहाँ करना रहता है ये हम देखेंगे। तो विविध परिवेश में समाज कार्य का हम अभ्यास कैसे हम प्रैक्टिस करें, अपने प्रैक्टिस से हम रोजगार को कैसे प्राप्त करें। तो इसमें हम ये पॉइंट्स को बस जानेंगे और इस पॉइंट का जो अंदर वाला है, सब अंदर वाला है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे परिवार कल्याण। परिवार कल्याण में क्या हो जाता है, एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, एक सोशल वर्कर जो होता है, वो परिवार कल्याण में अपना कैसे वहां पास जाकर के योगदान दे सकता है, कैसे परिवार कल्याण मंत्रालय में जाकर के अपना योगदान दे सकता है। तो परिवार कल्याण के लिए भारत सरकार और जो राज्य सरकार होते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार, कई ऐसे कार्यक्रम चलवाते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, कई ऐसे प्लानिंग्स करते हैं जिससे परिवार का कल्याण हो सके। तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमको सबसे पहले ये जो इतना सारा पॉइंट है, ये सभी पॉइंट में क्या है, पहला पॉइंट है परिवार कल्याण, फिर दूसरा है बाल कल्याण, फिर है महिला कल्याण, फिर युवा कल्याण, फिर वृद्धों का कल्याण, दिव्यांगों का कल्याण, उद्योग में कैसे समाज कार्य हम कर सकते हैं, पर्यावरण को संरक्षण करने में कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसके लिए एक व्यक्ति का परफेक्ट होना, उसका समृद्ध होना, समझदार होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक हो गए हमारे ये सामाजिक कार्यकर्ता। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता ही क्या करेंगे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर ये नहीं भी रहेंगे तब भी क्या होगा, ये सब पूरा जो है सभी कार्य बहुत ही सहजता से फिर भी होगा। तो इनको स्पेशल तौर पे जो सोशल वर्कर होते हैं उनको क्यों रखा जाता है, उनको इसलिए रखा है ताकि इन कार्यों को करने में और आसानी आ जाए, बहुत आसानी आ जाए, बहुत समाधान निकल जाए, ताकि इनका और अच्छे से कल्याण हो जाए। पर अभी वर्तमान युग में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो खुद ही जानकारी नहीं रखता है कि उसको चाहिए क्या होता है। तो सामाजिक कार्यकर्ता क्या होता है कि उसको हर विषय का अध्ययन करना आना चाहिए। पूरे पृथ्वी में हर छोटी से छोटी जिस भी क्षेत्र में कार्य करे उसको उसका पूरा अध्ययन करना आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे परिवार कल्याण। परिवार कल्याण में अब क्या आ जाता है, जैसे किसी का भी परिवार कल्याण करना है तो एक परिवार में कितने रहते हैं, एक परिवार में कितने बच्चे होते हैं, 2 3 4 ऐसे करके कई बच्चे होते हैं, और माता पिता भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उनके जो दादा दादी भी होते हैं, वहाँ पास यूथ भी होते हैं, वहाँ पास यूथ भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, और कई लोग दिव्यांग भी होते हैं। अब क्या होता है, ये परिवार ही क्या रहता है, परिवार से ही कहाँ जाते हैं, एक उद्योग में जाते हैं। एक पर्यावरण क्या हो जाता है, हमारा पूरा परिवेश जो है हम उसी में रहते हैं। तो इन सभी के संरक्षण के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है, और उस सामाजिक कार्यकर्ता का क्या क्या काम होता है, सभी की मदद करना। तो इनकी करते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता इनकी मदद करते हैं। तो जब भी सरकार के द्वारा कोई भी योजनाएं चलाई जाती है, कोई भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो उसमें इनको जितना भी मतलब कि पैसा रहता है वो इनको दिया जाता है। पर कभी कभी क्या होते हैं, जो एनजीओस होते हैं वो इनको पैसा नहीं देते हैं, ये उनको क्या बोलते हैं, समाज सेवा है। देखिए होता क्या है, समाज सेवा क्या है, सोशल सर्विस क्या है, हम सभी क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता ही हैं, और एक सामाजिक सेवा समाज के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं, हम किसी बाहरी दुनिया के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग को हमेशा ये देखना चाहिए कि एक अलग से एक व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है सोशल वर्कर की, तो उनको उनकी जो पढ़ाई होती है वो अलग से होती है। तो इसमें इसको इनको नहीं समझना है, पहले समाज को नहीं समझना है, सबसे पहले किनको समझना है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को समझना है कि उसका पद क्या है, उसको कैसे समाधान करना है। यानी कि वो जाकर के बोल दे कि अरे परिवार कल्याण, परिवार किसी परिवार में जाकर के बोल दे कि अरे मैं एक प्रोफेशनल सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे मैं इसका समाधान बताऊंगा। जैसे कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी का खाने की कमी है कि मैं मछली पकड़ करके मछली पकड़ना सिखाता हूँ। तो ये सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह का बर्ताव अगर करते हैं तो इनको क्या होगा, हानि हो सकता है।
ठीक है। तो सामाजिक कार्यकर्ता को क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, अगर एक परिवार में कोई भी समस्या है, लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो वो क्या करेगा कि उस जगह का पूरे का क्या करेगा, अच्छे से वो अध्ययन करेगा। अध्ययन करने के बाद क्या करेगा, वो समाधान निकालेंगे कि कैसे इनका समाधान किया जा सकता है। समाधान निकालने के लिए भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए, उनको खेती किसानी ये सब भी आना चाहिए, उनको डिजाइनिंग भी करना आना चाहिए, उनको कपड़े भी सिलने आने चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता को ये आना चाहिए। फिर ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर ये एक परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या था, ये इसके अध्ययन से उनको क्या हुआ, जानकारी मिल गई। एक सामाजिक कार्यकर्ता को जानकारी मिल गई, क्यों होता था, क्योंकि वहाँ कि बहुत ज्यादा काम हो जाता है और आपस में बन नहीं पाता है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता उसमें क्या देखा कि इनको पूरा पैसा भी नहीं मिल पाता है पूरी तरह से, तो इसकी वजह से आपस में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा। और एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक जो समाज सेवक अपने आप को बोलते हैं, वो जाकर के इनसे और पैसा मांगते हैं, तो आप लोगों को समस्या आएगी। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता एकदम अच्छे से ईमानदार है, सामाजिक कार्यकर्ता समृद्ध है, पूरी तरह से समझदार है। तो ये क्या करेंगे, जैसे कि ये इनको छोटा छोटा रोजगार के लिए बताएंगे, और रोजगार के लिए ये नहीं कि बता दिए, इनको ये प्लेटफॉर्म भी दिलवाएंगे। जैसे कि सरकार की तरफ से परिवार कल्याण के लिए कई योजनाएं जो चलते रहती हैं, कई कार्यक्रम जो चलते रहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे ये कैसे जानकारी देंगे, फिर क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, ऐसे ऐसे परिवार जहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, इनको क्या करेंगे, ये इनकी कार्यक्रम, ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे, ऐसे प्लानिंग करेंगे ताकि इनको सहयोग मिले और ये अपना जीवन अच्छे से जिए। ठीक है। तो आगे क्या देखेंगे हम लोग, बाल कल्याण। बाल कल्याण के लिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, तो उनके लिए भी क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता क्या है, जाकर के वहाँ पर पूरे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में, प्ले स्कूल्स वगैरह में, स्कूल वगैरह में, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि कहीं पास भी किसी बच्चों को छोड़ दिया जाता है, तो इसके लिए भी क्या होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता पूरा अध्ययन करता है और क्या किसे जाकर के रिपोर्ट करता है, तो शासन को बताते हैं कि क्या समस्या है, फिर उसी के अनुसार बाल नीति, बाल कल्याण नीति, नीतियां, अधिनियम सब उसी के अनुसार बनाए जाते हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता का काम क्या है कि पूरी तरह से उसका अध्ययन करना। ठीक है। अब छोटे बच्चे हैं तो इनके लिए भी क्या क्या खिलौने कैसे होने चाहिए कि इनका मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके, तो इसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता को खिलौने भी बनाने आने चाहिए, और खेलना भी आना चाहिए, खिलाना भी आना चाहिए। ठीक है। तभी वो समाज में किसी भी क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, महिला कल्याण। महिला कल्याण के लिए क्यों देखेंगे, क्योंकि अभी के जो एनजीओ होते हैं वो बोलते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम करवा रहे हैं, पर क्या होता है, महिला सशक्तिकरण के लिए वो कार्य नहीं करवाते हैं और उनसे काम ले लेते हैं, उनको पैसा भी नहीं देते हैं। तो एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, अगर वो ईमानदार होता है, अगर वो समझदार है, तो वो क्या करेगा कि जितना भी उसको देना है, एक महिला को जितना भी उसके समय अनुसार पैसा, अगर वो 1 घंटा 2 घंटा आपको समय दी है आपके कार्य के लिए, भले आपका कोई भी सामान बिके चाहे ना बिके, उस महिला को पैसा देना है। नहीं तो अगर उनको आप पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा, वो महिला चोरी करेगी, उसके घर में क्या होगा, आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर क्या होगा, समाज में असभ्यता बढ़ेगी, तो इससे सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता को ये हमेशा, कोई भी महिला कार्य कर रही है तो उसका पूरा मान दे, चाहे वो कोई भी कार्य हो। ठीक है। फिर क्या है, युवा कल्याण। युवा तो अपने आप में ही बहुत स्मार्ट होते हैं, तो इनके लिए कल्याण के लिए क्या, जैसे कॉमनवेल्थ वगैरह हो गया, जैसे हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस वगैरह मनाया जाता है, एनएसएस के माध्यम से, एनसीसी के माध्यम से कई ऐसे कार्यक्रम करवाए जाते हैं जिससे क्या हो सके, एक युवा व्यक्ति है उसका अच्छे से विकास हो सके, ताकि उस प्लेटफॉर्म मिल सके, और ज्यादा वो बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो लगा करके एक समाज के विकास में ये अपना योगदान दे। तो इसके लिए भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्या होना चाहिए, एक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी यूथ होते हैं। तो ठीक है। फिर है वृद्धों का कल्याण। वृद्धों का कल्याण क्यों जरूरी है, जैसे कि कुछ वृद्ध जो होते हैं वो रिटायर हो गए होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके
नहीं होता है, तो उनके लिए क्या है, जैसे पेंशन की व्यवस्था कर दी जाती है, वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाती है, और भी कई जैसे अनाथाल सॉरी वृद्धाश्रम वगैरह की व्यवस्था की जाती है, ताकि क्या हो सके, एक जो वृद्ध है जहाँ तहाँ ना रह करके एक कहाँ हो, एक संस्था में हो, एक घर में हो, ताकि उन वृद्धों को भी शांति महसूस हो और वो भी अपना जीवन अच्छे से जी सके, अंत काल तक अच्छे से जी सके। और उनसे क्या है, हम यूथ को क्या है, वृद्धों से जाकर के सीखना चाहिए कि क्या क्या इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया, जिसकी वजह से कभी इनको कई खामियां नजर आई। ये नहीं कि अरे ये तो एक वृद्ध थे, वो बोलते थे अगर मेरे माता पिता से नहीं बनेगा, और सॉरी मेरे बच्चों से नहीं बनेगा, तो मैं तो ये वाले वृद्धाश्रम में रह लूंगा। तो ये सब नहीं सोचना है आपको। ये सब क्या है, ये सब गलत चीजें हैं। अगर आप ये सोचते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता होकर के अगर आप ये सोचते हैं, तो आपकी ये बहुत गंदी व्यवस्था है, बहुत गंदी सोच है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक वृद्ध से ये सीखना है कि जो ये गलतियां कर दिए वो हमको नहीं करना है, ठीक है। ये पर्यावरण का अगर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, तो हमको इनसे सीखना है कि हम ना पहुंचाए, इसको संरक्षित करें। कि देखिए आप बाबा दादा दादी जो भी है, कि आप ये गलती किए हैं, इसकी वजह से आपको भी नुकसान हो रहा है, हमको भी नुकसान हो रहा है। तो इनको क्या है, इनको जाकर के इनको भी परामर्श देना है, और हमको इनसे सीखना भी है, ठीक है। और इनसे चीजों की जानकारी लेना है कि कैसे हम अपनी जो जिंदगी है उसको सहजता से पार कर सके, ठीक है। तो वृद्ध कल्याण के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर देखेंगे दिव्यांगों का कल्याण। दिव्यांगों जो वो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए भी क्या है, कल्याण कार्य। एक जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जैसे कि ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में कई टीटी वगैरह रहते, कंडक्टर वगैरह रहते हैं, जो इनका प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है, कुछ पैसे के लिए छूट दिया जाता है। जो कंडक्टर होते हैं उनसे पूरा पैसा ले लेते हैं। तो एक सामाजिक इसका पूरी जानकारी कि क्या होता है, पहले एक बस कंडक्टर को दे देना चाहिए, एक बस में, हर प्रत्येक बस में दे देना चाहिए कि विकलांगों के लिए ये छूट है, इतना छूट है। और अगर ये कोई भी गलत करता है, या कोई भी कुछ भी बोलता है कि नहीं आप तो अच्छे दिख रहे हो, ये वो कुछ भी बोलता है, प्रमाण पत्र होने के बावजूद अगर आपको बोलता है, तो आपको इनको एक सामाजिक कार्यकर्ता को क्या है, इनको एक बार देना चाहिए, जिससे ये तुरंत कांटेक्ट कर सके और लाभ ले सके। वृद्धों के, दिव्यांगों के कल्याण के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो अलग अलग सभी वीडियो में देखेंगे हम, ठीक। फिर उद्योग में क्या होता है, जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं, या फिर कोई जो मालिक होते हैं, उन पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, या बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस ना ले, इसके लिए क्या करते हैं, एक सामाजिक कार्य क्या करते हैं, इनका भी क्या करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पूरे क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, पूरे उद्योग का अध्ययन करते हैं कि कैसे कैसे बर्ताव कर सकते हैं, क्या क्या जगह है, किस तरह के माहौल